नमस्कार विद्यार्थियों, मैं सुलभा मिश्रा आज की क्लास में आपके लिए कक्षा 9th के लिए लेकर के आ रही हूँ अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद। वाक्य भेद अर्थ के आधार पर क्या है वाक्य? शब्दों के एक सार्थक समूह को ही वाक्य कहते हैं। सार्थक का मतलब होता है अर्थ रखने वाला, यानी शब्दों का ऐसा समूह जिससे कोई अर्थ निकल रहा हो, वह वाक्य कहलाता है। उदाहरण, श्याम भागता रहता है, राम पढ़ाई करता है। वाक्य के अनिवार्य तत्व हैं आकांक्षा, योग्यता, क्रम। वाक्य के भेद वाक्यों का वर्गीकरण दो दृष्टियों से किया जाता है, एक अर्थ की दृष्टि से और दूसरा रचना की दृष्टि से। वाक्य के घटक। वाक्य के घटक जिन अवयवों को मिलाकर वाक्य की रचना होती है उसे वाक्य के घटक कहते हैं। वाक्य के अनिवार्य अंग हैं कर्ता एवं क्रिया। इसके बिना वाक्य संभव नहीं। कर्ता और क्रिया के पक्ष के अनुसार ही वाक्य के दो घटक होते हैं, उद्देश्य और दूसरा विधेय। उद्देश्य वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहा जाता है, और विधेय में वाक्य में प्रयोग उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी कहा जा रहा है उसे विधेय कहा जाता है। उदाहरण के लिए, श्याम ने बाजार से फल लिए। दूसरा, बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं। इसमें श्याम ने बाजार से फल लिए में उद्देश्य है श्याम और विधेय है बाजार से फल लिए। बच्चे पतंग उड़ा रहे में बच्चे है उद्देश्य और पतंग उड़ा रहे हैं विधेय। अब आता है अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद। तो इन वाक्यों को याद रखने का जो फार्मूला है वो हमने बनाया है, आप भी उसको याद करेंगे। बिनी प्रवि आई सनसन। बस आपको बिनी प्रवि आई सनसन याद कर रखना है, अपने आप आपको ये सारे नाम याद हो जाएंगे। वि से विधानवाचक, नि से निषेधवाचक, प्रा से प्रश्नवाचक, वि से विस्मयादिबोधक, आ से आज्ञावाचक, ई से इच्छावाचक, सन से संदेहवाचक और सन से संकेतवाचक। अब विधानवाचक वाक्य। जिस वाक्य में किसी क्रिया या किसी भी बात के होने का बोध होता है उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे भारत एक देश है, चीनी मीठी होती है। निषेधात्मक वाक्य में जिस वाक्य से किसी कार्य के न होने का बोध होता है उसे निषेधात्मक वाक्य कहते हैं। जैसे अंश पढ़ना नहीं चाहता, बच्चा खिचड़ी नहीं खाता, रमेश स्कूल जाना नहीं चाहता। तो नकारात्मक भाव होने के कारण यहाँ निषेधवाचक वाक्य है। प्रश्नवाचक वाक्य। जिन वाक्यों से किसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं उन्हें प्रश्नवाचक या प्रश्नबोधक वाक्य कहते हैं। जैसे क्या बच्चा सो रहा है, क्या वे घूमने जा रहे हैं। तो इस तरह से ये प्रश्नवाचक वाक्य है। विस्मयादिबोधक वाक्य। जिन वाक्यों से विस्मय, हर्ष, आश्चर्य, घृणा आदि भाव प्रकट होते हैं उन्हें विस्मयादिबोधक वाक्य कहा जाता है। जैसे वाह, विराट ने क्या छक्का मारा है। दूसरा, अरे वह गिर पड़ा। तो इस तरह का भाव विस्मयादिबोधक में होता है। आज्ञावाचक वाक्य। जिन वाक्यों से आज्ञा, प्रार्थना, उपदेश, अनुमति आदि का ज्ञान होता है उन्हें आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे बच्चों सो जाओ। दूसरा, सब घूमने जाओ। यहाँ पर आज्ञा दी जा रही है, इसलिए ये आज्ञावाचक वाक्य है। इच्छावाचक वाक्य। जिस वाक्य में किसी की मनोकामना, मंगल कामना या आशीर्वाद प्रकट हो वह इच्छावाचक वाक्य कहलाता है। जैसे आपकी यात्रा मंगलमय हो, 9 वर्ष की बधाइयाँ, ईश्वर तुम्हें दीर्घायु करे।
अगला है संदेहवाचक वाक्य। जिन वाक्यों से संदेह या संभावना प्रकट होती है उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे शायद वे घर जा रहे हैं। दूसरा, शायद आज बारिश हो। पक्का नहीं है परंतु शायद की संभावना है ना। चलिए, संकेतवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में एक बात या काम का होना दूसरी बात या काम के होने पर निर्भर करता है उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे यदि समय पर वर्षा होती तो खेती ना सूखती। दूसरा, यदि तुम परिश्रम करते तो अवश्य पास हो जाते। तो इस तरह से पहला वाक्य जो है वो दूसरे पर निर्भर है, तभी वाक्य सार्थक होता है। इस तरह से अभी हमने आपको विनिप्रबियाई सेंसन वाक्यों का आप फार्मूला बताते हुए उनकी परिभाषा से अवगत कराया। अब अभ्यास कार्य के अंतर्गत आपके लिए अर्थ के आधार पर निम्नलिखित वाक्यों को पहचान कर उनके भेद लिखिए। राम ने भोजन नहीं किया। दूसरा, वाह सुंदर स्थान है। तीसरा, यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। चौथा, भगवान आपका भला करे। पांचवा, मैंने आज गृह कार्य नहीं किया। तो बच्चों धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही।